नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है नंबर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं, उसके डिफिनेशन जानेंगे और साथ में ही उसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। और वो भी हमने कोशिश किया है कि जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को उपलब्ध कराएं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो है पूर्ण संख्या, जो होल नंबर का नाम जानते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद सम संख्या, जो इवन नंबर होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग विषम संख्या देखेंगे, जो ओड नंबर होता है। फिर भाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर। इस तरह से हम लोग आज एक एक करके सबको पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो है, पहला यहाँ से हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी जो हम लोग संख्याएं गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखिए क्या होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की सभी संख्याएं जो होती हैं वह क्या कहलाती है, तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इत्यादि। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, यह कहाँ तक जाएगा, तो यह इन्फिनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, कि जो संख्याएं गिनती की संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या हम लोग गिनती की संख्या किससे स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से। अब देखिए प्राकृतिक संख्या जो होता है वह यहाँ से शून्य को जो है प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। शून्य को कोई प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। देखिए यहाँ समझ देंगे कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोग गिनती स्टार्ट जब करते हैं तो वह 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी जब हम काउंटिंग नंबर स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए जो होता है शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। ठीक है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, नहीं माना जाता है। ठीक है, अब देखिए और एक बात, सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं धनात्मक होती है। धनात्मक होती है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि सबसे जो छोटी जो है प्राकृतिक संख्या कौन हो जाएगी, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, छोटी प्राकृतिक संख्या जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो उसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक जाता है, तो यह इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोग गिनती जब स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती है, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है हम लोगों का पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। देखिए गिनती की संख्याओं में शून्य की संख्या सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या बनती है। शून्य की संख्या सम्मिलित करने से, जब शून्य से हम लोग गिनना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर।
प्राकृतिक संख्या में जब जीरो को भी क्या कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा। तो पूर्ण संख्याएं जो होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जो ही जीरो का हम लोग क्या कर लेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, अब देखिए होल नंबर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो होल नंबर को W से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल W से। ठीक है, अब देखिए अब से सब शून्य जो होता है ना, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या मानी जाती है। शून्य जो होता है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या माने जाते हैं। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या माना जाता है, पूर्ण संख्या माना जाता है, पूर्ण संख्या माना जाता है, यानी कि होल नंबर। सबसे छोटा क्या होता है, ठीक है, सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, शून्य को किससे प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से पूर्ण संख्या बनती है। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो ये आपका W से प्रदर्शित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी, तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पूर्ण संख्याओं को जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो है आपका सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, देखिए सम संख्या क्या है, तो जो संख्याएं इवेन नंबर, सम संख्या क्या कहते हैं, इवेन नंबर। सम संख्या तो जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग सम संख्या कहते हैं। यानी कि ऑल द नंबर कंप्लीटेड डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवेन नंबर। क्या हो जाएगा, all the number completed divisible by 2 are called even number। ठीक है, अब ये इवन नंबर जो होता है, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या होता है, इवन नंबर, जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब देखिए कोई भी अगर बड़ा नंबर दिया हो, कोई भी बड़ा नंबर दिया हो, तो सम संख्या के इकाई अंक पर, यानी कि यूनिट प्लेस पर, इकाई अंक पर क्या मिलेगा आपको, तो 0 मिलेगा, 2 मिल जाएगा, 4 6 और 8। ठीक है, 0 2 4 6 8। अगर इसमें से कोई भी अगर एक अंक मिलता है तो वह जो आपका इवन नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो मान लो कुछ भी लिख रहे हैं 3948, यहाँ पे 8 मिल गया, तो ये आपका एक जो नंबर होगा, ये टोटल जो नंबर होगा, यह क्या होगा, इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या को ऑड नंबर, यानी जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है उसे जो होता है विषम, देखिए यहाँ पर गलत है, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऑल द नंबर कंप्लीटेड नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड जो है ऑड नंबर। क्या, ऑड नंबर, यानी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये सब जो होता है क्या होता है, विषम संख्या होता है। और इसके जो है यूनिट प्लेस पर 1 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 5 7 और 9 मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें
एग्जाम्पल की, तो 3419 1। अब यहाँ से 1 मिल गया, लास्ट में 1 मिल गया, तो 1 आपका जो हो गया, आपका यह हो गया विषम संख्या। यानी 3491 में जब यूनिट प्लेस पर क्या मिल गया, इकाई अंक पर क्या मिल गया, 1 मिल गया, तो यह जो हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। यानी कि जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी ऑल द नंबर्स कंप्लीटेड नॉट डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो है भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो भाज्य संख्याएं होता है वह जो संख्याएं स्वयं या एक के अलावा, देखिए जो संख्याएं स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। यानी कि 1 और जो है स्वयं के अलावा कोई दूसरा भी उसके गुणनखंड होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो जैसे हम लोगों का 9, तो 9 का अगर हम लोग फैक्टर करें तो यह जो हो जाएगा 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, 3 फैक्टर हो गए, तो यह जो हो जाएगा भाज्य संख्या। अगर 15 की बात करेंगे तो 3 से भी कट जाएगा और ये 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसको 1 और स्वयं के अलावा और किसी दूसरी संख्या से भी क्या हो, उसका फैक्टर हो यानी गुणनखंड हो, तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्याएं क्या हो सकती है, भाज्य संख्याएं जो होता है वो सम व विषम दोनों हो सकता है। भाज्य संख्याएं क्या हो सकता है, तो भाज्य संख्या होगा सम और विषम दोनों हो सकता है, सम व विषम दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो जैसे सम और विषम दोनों हो सकता है, तो भाज्य संख्या से मान लीजिए कि 16 भी आपका भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 भी आपका भाज्य संख्या है, तो ये सम और विषम कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। और एक बताइए, एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या, ये आपको याद करना है। नोट में ये याद करना है कि 1 न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है, न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य, यानी कि ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, यह दोनों में से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ना आपका अभाज्य होता है और ना ही भाज्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर। तो जो संख्या स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। द नंबर्स having only 2 factor 1 and itself are called prime number। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, और वह कौन से, वह 1 हो और वह खुद की स्वयं की संख्या हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, तो 2 से होता है, 2 3 5 7। ठीक है, 9, देखिए 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 अभाज्य संख्या क्यों नहीं होगा, क्योंकि 9 के जो है फैक्टर हो जाएंगे, वह 2 से अधिक फैक्टर हो जाएंगे। फैक्टर कितना होना चाहिए, गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए और स्वयं की संख्या 1 होना चाहिए और स्वयं की संख्या, इसलिए जो 9 होगा वह प्राइम नंबर नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या होती है 2। ये एकदम याद करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। देखिए एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या ये होती है 2, यानी कि एक अभाज्य संख्या में नहीं होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो वह भी आपका जो होता है 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर। तो जो संख्या स्वयं या एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो है आपका सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या है, इट मीन्स को प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा? को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्याएं जिसका मौसा क्या हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 2 आर मोर देन नंबर, 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि 11 है, तो 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 गुणे 11 लिख सकते हैं। 13 को क्या लिख सकते हैं? तो 1 गुणे 13 लिख सकते हैं। इसमें कॉमन क्या है? 1 है, यानी इसका एचसीएफ कितना है? 1 है। मौसा कितना है? 1 है। जिसका मौसा 1 होगा तो वह संख्याएं जो होगा सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ले लें 5, 9 और 11, इसमें भी कॉमन क्या बन रहा है? इसका भी कॉमन जो बन रहा है 1 बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी 2 या 2 से संख्याएं जिसका कॉमन क्या हो? मौसा 1 हो। तो 2 आर मोर देन नंबर्स हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? तो जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब देखो, द नंबर है विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो है रेशनल नंबर कहते हैं। अब इसमें जो होता है क्या होता है कि p अपॉन q के रूप में तो लिखा जा सकता है, बट q का जो मान होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर। क्या बोलते हैं? हर, यानी कि न्यूमरेटर, और ये हो जाएगा q डिनोमिनेटर। देखिए 2 बटा में 5, तो 2 बटा में 5 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है? 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि नीचे इसके 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी एक बन जाएगा आपका परिमेय संख्या। 5 बटा में 7, ये कौन सा संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि p बाई q के रूप में इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, बट q का मान जो है हर का मान है, यानी न्यूमरेट जो डिनोमिनेटर की बात है उसका मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। 0 अगर होगा नीचे का तो वह आपका जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? इरेशनल नंबर, यानी जो संख्या p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर व्हेन द q नॉट इक्वल टू 0, q का मान जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर रूट में 3 मीन्स देखिए रूट में 3 यानी कि रूट में 3 इसका मान कितना होता है? तो 1.7321 होता है। अब रूट में 5, ठीक है, ये सब संख्याएं जो हो जाएगी क्या हो जाएगा? आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए कि रूट में 7 हो गया, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए एक और पूछता है कि ये होता है पाई, इसको क्या बोलते हैं? पाई। ठीक है, पाई एक कैसी संख्या है? तो पाई एक जो होता है अपरिमेय संख्याएं होती हैं। पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है, याद कर लेना है। ठीक है, कई बार पूछ चुका है। तो ये आपका करनी में 3 हो गया, यानी रूट में 3 हो गया, रूट में 5 हो गया, रूट में 7 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसको हम लोग p बाई q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q आर कॉल्ड रेशनल नंबर व्हेन q नॉट इक्वल टू 0, q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट जो है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर नंबर। ठीक है, तो देखिए धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए
द नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। यानी कि इस रूप में अगर लिखा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक संख्या जो होती है इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसमें दो प्रकार की होता है, यह कितने प्रकार का होता है, तो यह जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका धनात्मक और दूसरा जो होता है ऋणात्मक। पहला यानी कि पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा निगेटिव। धनात्मक और ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और यह आपका धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दो प्रकार का होता है। इसको नंबर लाइन पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसमें जीरो जो होता है वो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। जीरो जो होता है शून्य, न तो पॉजिटिव होता है और न तो निगेटिव होता है। शून्य कैसा होता है, तो उदासीन होता है। इसको नंबर लाइन पर हम लोग दर्शाएंगे तो यहाँ से बीच में जीरो होता है। अब इधर देखिए, इधर RHS राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड जो होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जाएगा, और जीरो के लेफ्ट साइड जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, LHS साइड में जाएगा माइनस, यानी जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है और जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव संख्याएं होती हैं। यह जो है पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। इंटीजर्स नंबर टू टाइप का, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही जो आपका ऋणात्मक होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट संख्याएं जो है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या, जैसे 2 हो गया, -2 हो गया, तो ये -2 आपका कौन संख्या है, -2 से 2 हो गया आपका, ये आपका इंटीजर्स है। 3 आपके पास 7 हो गया, कौन सा है, रेशनल नंबर हो गया। फिर 0.010 110 1110 ये आपका कौन संख्या है, इरेशनल नंबर हो गया। यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।